आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल से आप लोगों को एक बात तो समझ में आती है, न्यूरल यानी नर्व से संबंधित है। ये किससे? तो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करता है ना। ब्रेन, जैसे ब्रेन है, ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्व के बारे में पढ़ेंगे। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा होम्योस्टैसिस, हमारी बॉडी में क्या होता है? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस को परफॉर्म करने के लिए, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो एक्टिविटीज करते हैं ना। बाहरी वातावरण के अंदरी वातावरण से मेंटेन, हमारे अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मेंटेन होम्योस्टैसिस होता है ना हमारी बॉडी में। एसिडिक मतलब मीडियम कैसा होना चाहिए, क्या हार्मोन्स कहाँ जरूरत है, क्या तो क्या होता है हमारी बॉडी में कि एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है एक दूसरे से मिलकर। जैसे एक फैमिली में भी कोऑर्डिनेशन होता है ना, तभी तो हम एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी टिश्यूज, ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम में देखा जाए तो नर्व न्यूरॉन से मिलकर बने, तो वो भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहते हैं। सेंसरी ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिटर्न किया कि हाँ ऐसी एक्टिविटीज की जाए ना। तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हुए कि नहीं हुए? एक दूसरे के बिना काम हो पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो वही हम देखेंगे। तो न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होगा? नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जब हमारी बॉडी, जब कई सारे नर्व आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? नर्वस सिस्टम बनाएंगे। नर्वस सिस्टम बनाते हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम आएंगे? मतलब कौन कौन से सिस्टम है नर्वस सिस्टम के अंदर? बताइए, पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ा चुके इसको। सीएनएस, पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहां ध्यान देनी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएंगे? पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम ध्यान से देखना। ये क्या है? ये हमारा हेड है। हमारा ब्रेन किस कौन से नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। हिंदी में क्या कहेंगे? मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों किससे बनके मिलकर बने हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग। समझ में आया? पेरिफेरल की बात की जाए, पेरिफेरल की बात की जाए तो जो इसके पेरीफेरी रीजन पर प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? पेरीफेरी रीजन पे। इससे निकली हमारे ब्रेन में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है? ब्रेन में। हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि फिशेस में, एम्फीबियंस में कितने क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो हमने बताया होगा कि ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। गुड।
और ये क्या है, इसको कहेंगे, जो ब्रेन से निकली हुई है उन्हें क्या कहेंगे, ये पेरिफेरी के अंदर आएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर केवल आपका ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड याद रखना, भूलना नहीं है, क्या आएगा, मेरुरज्जु, ये दो चीज आएंगे, हम लिखे दे रहे हैं, ये है ब्रेन समझ में, ब्रेन और स्पाइनल कोड किसके अंदर आएंगे, और पेरिफेरी के अंदर इसके जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, पेरिफेरी रीजन्स में प्रेजेंट है। तो ब्रेन से जो नर्व निकली है उन्हें क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कोड से निकली हुई है उन्हें क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व। इतनी बात क्लियर हुई। ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर बॉडी की जितनी नर्व है वो किसके अंदर आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल भी टू टाइप से डिवाइड है, सोमैटिक और, ये एक बार पढ़ा चुके ना, ऑटोनोमस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एनएस लिखे दे रहे हैं। अब ऑटोनोमस भी टू टाइप्स का होता है, बताइए, बताओ, बताओ अंकिता, कौन कौन से होते हैं ऑटोनोमस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, समझ में आया। तो सिंपैथेटिक कब काम करेगा नर्वस सिस्टम, कुत्ते ने दौड़ा लिया, अपने आप भागे, बताओ, बताइए, अभी लिखा रहे हैं। सिंपैथेटिक में क्या आएगा, इमरजेंसी, किस कंडीशन में होगा, इमरजेंसी में एक्टिव होगा। नॉन इमरजेंसी, समझ में आया? क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, अभी मम्मी से बात कर रहे हैं। हाँ ये देखो, अभी पकड़ी गई चोरी, हमने इसीलिए नहीं दिया कि मुझे विश्वास नहीं था ये बंदा जा कहाँ रहा। साथ में वो गए कि तुम गई, अच्छा चलो ठीक,
अरे ठीक है बात। ये देखिए माँ, ये देखिए मौसी की कॉल थी अभी। इधर देखो, ये हुआ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हुआ सीएनएस, और ये बॉडी ऑर्गन है। समझ में आया? ऑर्गन या टिश्यूज। तो क्या होता है, मान लो आपके हाथ में सुई चुभी, सुई चुभी, तो उसका वो किसके माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा मैसेज? सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स। और उसे क्या कहते हैं? एक नाम और है उसका, अफरेंट न्यूरॉन। नाम याद रखना। हाँ, एफरेंट न्यूरॉन। क्या था? मोटर न्यूरॉन नहीं, सेंसरी। समझ में आया? हमारी ऑर्गन्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज देंगे किसको? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी करने के लिए मैसेज देगा किसके थ्रू? बताओ, मोटर या ईफरेंट? ईफरेंट एफरेंट में कंफ्यूज मत होना। और हाँ, एक बात हमने नहीं की, न्यूरॉन्स क्या होते हैं बताइए? हाँ, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व। हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, याद रखना। नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। और डॉक्टर को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। समझ में आया? तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए, नहीं दिखाई दे रहा, चलो समझ में आया? पता नहीं क्या हो जाता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के?
बताओ। क्या मैम? कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट हैं भाई? नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं? भाई सेंसरी ऑर्गन। हम सेंस अपनी त्वचा के द्वारा सेंस करेंगे, नाक के द्वारा सेंस करेंगे, तभी तो वो ब्रेन को जाएगा कि हाँ सर्दी है या फिर गर्मी है, ठंडी है, स्किन के द्वारा, तभी तो हमारे माइंड को पता चलेगा। समझ में आया? तो पहला क्या है? सेंसरी ऑर्गन। और दूसरे? हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से आएंगे? ईयर्स, नोज, आई, स्किन। और अगर इंटरनल देखा जाए तो इंटरनल में क्या आएगा? मसल्स, मसल्स आएंगे। और टेंडन, लिगामेंट्स, जॉइंट्स ऑफ बोन्स, ये भी क्या होते हैं? सेंस करने का काम करते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी पॉइंट्स रहते हैं। समझ में आया? उसके बाद एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, मोटर न्यूरॉन्स, इनका एक ही नाम है। कुछ इरेज कर दे ऊपर का। दिखाई तो दे रहा। हमें लगा कि मयंक कुछ रॉन्ग काम कर दे और फंस जाए हम, इसलिए हमने नहीं दिए। अभी तो तुम उसको ब्लेम कर रहे थे, अब बता रहे हो। बहुत सीधा है। मजाक में हम लोग तो हो जाता, बट लेकिन हो जाता, मतलब हम मजाक मजाक में हंसी मजाक करते रहते हैं। हो जाता है ना। बट ऐसा हमारा क्या जरूरत है? अरे मैम नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई और मंगवाया, उसी को देने जा रहे हो, इसलिए हमने नहीं दिए। नहीं मैम, भले घर पर और संभाल के लिए कंपोनेंट ऑफ कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहला आ जाएगा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के भी अंदर आ जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या यूज करें? रिसेप्टर यूज करो, ऑर्गन नहीं। एक्सटर्नल रिसेप्टर कौन कौन से हैं जो बाहरी रूप से हम देख भी सकते हैं? कौन कौन से? ईयर, आई, स्किन, नोज। समझ में आया? ये एक्सटर्नल रिसेप्टर्स हैं। दूसरा है बी नंबर, इंटरनल भी होंगे जब एक्सटर्नल है तो।
कौन कौन से? मसल्स, लिगामेंट, समझ में? एक्सटर्नल और इंटरनल रिसेप्टर्स। इसके बाद आते हैं सेंसरी और एफरेंट नर्व। सेंसरी और एफरेंट नर्व, इसके बारे में तो अभी हम पढ़ा ही चुके हैं। ये क्या काम करता है? ये ऑर्गन से सेंस करके मैसेज किसको पहुंचाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ऑर्गन टू सीएनएस मैसेज ट्रांसफर करता है। बात समझ में आई? तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मोटर और इफरेंट। हाँ, इसका भी काम समझ में आया। रिवर्सिबल मैसेज देता है कि आपका आपके हाथ में सुई चुभी तो हाथ हटाइए जल्दी से। और ये एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है ना, जैसे ही चुभी तुरंत ब्रेन को, सोच लो कितनी फास्ट एक्टिविटीज करते हैं। यही है न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, सब साथ में मिलकर। अभी केवल मोटर न्यूरॉन से काम होगा नहीं चलेगा, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कोई। अब इस क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, कोई सब गायब हो जाए, केवल एक ही विद्यार्थी रहे, काम हो पाएगा? ना तो हम पढ़ा पाएंगे, ना तो आप पढ़ ही पाएंगे। तो सबका साथ सबका विकास। बहुत हंसी आ रही, क्या हो गया? विकास हो रहा है। हो गया? इरेज कर दे। ये वाला बात। अब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? ब्रेन की। नर्वस सिस्टम की। ब्रेन भी तो किससे मिलकर बना हुआ है? एक नर्वस सिस्टम। कितने पेयर नर्व्स पाई जाती हैं ब्रेन में? तो इनसे पूछा, तुमसे नहीं। जो कान में क्या लगाए हुए? वही तो, कुछ और ही सुन रहे हैं। हमने एक चीज देखा है ना, जब फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे थे, तुम लोग एकदम सीरियस बैठे थे, है ना? न्यूरॉन्स के बारे में पॉइंट्स नोट करेंगे। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
द नर्वस सिस्टम। समझ में आया? नर्वस सिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और एक क्वेश्चन बताइए, बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है? मैंने फर्स्ट डे ही बताया था। वो तो वो है मैम, सर पूछी ना। ओवरी। सबसे लंबी, वो तो बड़ी भारी की बात हो रही, लंबी क्या जी? कुछ भी नहीं पढ़ते तुम लोग। ये बता, ऑस्ट्रिच लंबा, उसका अंडा लंबा होता है? क्या बताया था? सामने लिखा है न्यूरॉन, और हमने बताया था न्यूरॉन्स सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। बताया था कि नहीं? लिखवाया भी था, 2-3 बार रिपीट किया है मैंने, लेकिन सब भूल गए तुम लोग। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। और बस लिख ही रहे हो बस, दिमाग नहीं लगा रहे हो कुछ। अच्छा हाँ, न्यूरॉन्स का कंपोजिशन मतलब किस किस पार्ट से मिलकर बना है, कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? कौन कौन? नहीं बहुत क्लियर हुआ नहीं मैम, थ्री तो मैं पहले क्लियर कर दी मैम। इधर साइड से लिखे, बताओ। और 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 बताओ। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब इनको हम डायग्राम के माध्यम से ड्रा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूलो नहीं भाई, तुम लोग जो भी पढ़ाओ खा जाते हो। तो तुम कहाँ भटक जाते हो? कल तो इमोशनल वाला चल रहा था ना। सर पढ़ा रहे थे, सर की इतनी तेज बोल के मनीष सर के अरमान थे। क्या चला दी? ये बोल दे क्या? सर के अरमान थे। और सर सर मैं सर भी नहीं, सीधे नाम लेके बोल दी। और सब सुन लिए तो फिर क्या बोले? पर हम बोले कुछ नहीं बोले, हम बोले पुराने क्या, हम बोले पुराने दिन याद। ये क्या प्रेजेंट रहते हैं? ध्यान दो इधर।
बात नहीं। इसमें क्या प्रेजेंट है? अगर सेल है तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, समझ में आया? और ये क्या प्रेजेंट रहते हैं मयंक? ये एक्सॉन है। तो ये क्या है? जाइए। और ये क्या है? एक्सॉन। और एक्सॉन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ, तो इसके एंड वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? साइनेप्टिक वेसिकल। और इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया? गुड। अच्छा ये बताइए, ये सेल्स है, एक्सॉन के ऊपर कुछ इसकी मेम्ब्रेन भी तो होगी, बताइए। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जैसे प्लाज्मा के ऊपर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन एक्सॉन लेमा। क्या कहेंगे? एक्सॉन लेमा। एक्सोलेमा, एक्सोलेमा कहेंगे, एक्सॉन नहीं। कहाँ गया? एक्सोलेमा कहेंगे। और इसके ऊपर कुछ सीट प्रेजेंट रहती है, अभी लास्ट में ले लेना, इतनी भी क्या जल्दी है। ये क्या है? माइलिन सीट। क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन सीट। याद रखना कितने पार्ट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत पीछे जाता है। नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका डायग्राम एक बार बना चुके ना इसी क्लास। कौन से चैप्टर में था? स्ट्रक्चरल। उसमें पढ़ा। हाँ हाँ। माइलिन शीथ के ऊपर भी एक रहती है न्यूरोलेमा, मेंशन कर लो।
और ये जो नोट प्रेजेंट है नहीं क्या कहेंगे, नोट्स ऑफ रणवियर, नोट्स ऑफ रणवियर, नोट कर लो। अब इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अरे हम रुके ही है, कहाँ जा रहे हैं। कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं मेनली, कौन कौन से बता। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है कौन से टाइप्स का न्यूरॉन्स है बताओ। बताओ इधर, मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें सबसे पहले आ जाएगा एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन सबसे पहले नर्वस सिस्टम एनिमल किंगडम के अंदर कहां देखा गया था, हाइड्रा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, हाइड्रा के अंदर देखा गया था। और वो क्या था, एपोलर न्यूरॉन्स। वो कैसा था, एपोलर, केवल उसमें एक सेल बॉडी थी। क्या था, केवल सेल बॉडी थी, ना तो डेंड्राइट्स थे ना तो एक्सॉन थे। और कहां देखा गया था, हाइड्रा के अंदर। एग्जाम्पल भी लिख लो। यूनिपोलर, यूनिपोलर में क्या होगा, केवल एक ही डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे। समझे, यूनिपोलर न्यूरॉन, ये क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इसके बारे में लिखेंगे, फाउंड ओनली वन डेंड्राइट्स। और किसमें देखा गया था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किसमें प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। समझ में। इसके बाद बाइपोलर, बाइपोलर में क्या रहेगा, सॉरी यहां पर डेंड्राइट्स नहीं रहेगा। कंफ्यूजन है, हाँ, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, मतलब कि केवल इसमें एक एक्सॉन प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स एब्सेंट है। पूरा लिख लो तब लेना। और तीसरे नंबर पे आएगा बाइपोलर। इसमें क्या रहेगा, सेल बॉडी विथ
one axon and one dendrites. One axon and one dendrites. एग्जाम्पल क्या रहेगा? रेटिना। और इसका डायग्राम क्या? रेटिना तो मल्टीपोलर होता है। हाँ हाँ, वही आंख वाला। इसमें क्या है? वन डेंड्राइट्स एंड वन वन एक्सॉन प्रेजेंट है। और मल्टीपोलर की कंडीशन तो सामने लिखी है। चौथा इधर लिखे दे रहे हैं, मल्टी पोलर। ये एग्जाम्पल तो हर जगह। कहाँ समझ में आई बात? कहाँ नहीं लिखा? इरेज हो गया क्या? लिखा ही नहीं? लिखा तो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ध्यान तो कहीं और है। एग्जांपल लिखा है, उसमें नहीं लिखा, तो कोई पॉइंट है? नहीं, पॉइंट नहीं। प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अरे यार, क्या हुआ? अब एक चार्ट बना रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ना तो यहाँ बस है, ना तो 1 मिनट। एक चार्ट बनाओ। ऐसे चार्ट बना लो। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या कहेंगे? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी कि ब्रेन के अंदर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को क्या कहेंगे? कनेक्शन ऑफ एक्सॉन। क्या कहेंगे बताओ? जैसे गैंग्लिया, नाम सुना होगा गैंग्लिया? नहीं सुना? गैंग्लियाई, गैंग्लिया क्या होता है? जैसे कि जब पायला, पायला जानते हो, घोंगा, जब उसका नर्वस सिस्टम करेंगे देखेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट रहती है? 2 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? गैंग्लियन। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी के अंदर देखेंगे तो सीएनएसएस के अंदर क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियाई। और इसके अंदर
गैंग्लिया। क्या कहेंगे? गैंग्लिया या गैंग्लिया। क्या कहेंगे? गैंग्लिया या गैंग्लिया। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को क्या कहेंगे? और क्या? ट्रैक्ट्स और क्या कहेंगे? नर्व फाइबर। जब आप लोग ये नाम सुनते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का। कंफ्यूज होते हो ना कि ये जब गैंग्लिया नाम सुनते हो तो ये सेल बॉडी का कलेक्शन रहता है। जब कभी भी आप डिसेक्शन करेंगे तो व्हाइट कलर का कुछ ऐसे नर्व जाएंगी, यहाँ पर कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट रहेंगी गुच्छे के आकार की। ऐसे ऐसे रहता है उसका नर्वस सिस्टम। पहला का नर्वस सिस्टम कुछ ऐसे रहेगा की बॉडी में, समझ में आया? तो ये क्या रहते हैं? ये गैंग्लियंस होते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को ट्रैक्ट और नर्व फाइबर कहते हैं। और कल हम तुम लोगों से पूछेंगे जो खूब बतिया रहे हो ना, खत्म चैप्टर। समझ में आया? अंकिता, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? हिंदी में ही बताओ, बताओ नर्वस सिस्टम क्या है। जैसे किसी ने तुमसे डेफिनेशन पूछी नर्वस सिस्टम क्या होता है तो आप क्या बताओगे? बताओ। बताओ व्हाट इज न्यूरॉन? नो नर्वस सिस्टम ना। जाके घर पूरा रिवाइज करना, पढ़ डालोगे ना पूरा। और तुम्हारी क्लास का ही है तो तुम्हारी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? अरे मैम वो सेल चैप्टर शुरू करे हैं, पता नहीं कितने पन्नों से। मई में शुरू किए थे तो अगस्त में जाके इस बायोमोलिक्यूल्स खत्म करवाए हैं। मई में? अगस्त में क्यों, सॉरी सितंबर में। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के बाद ही जा रहा है। सितंबर में वो चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी।